हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रिम्स कलन विधि द्वारा न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करना। ठीक है, आपको आलेख दिया है, उस आलेख में जितने भी भुजाएं हैं सभी भुजा का भार दिया हुआ है। तो उस आलेख से हमको क्या निकालना है, न्यूनतम जनक वृक्ष अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम जनक वृक्ष निकालने के लिए दो विधि है। पहला है प्रिज्म कलन विधि है और दूसरा विधि है आपका क्रूस्कल कलन विधि। पहला है प्रिम्स कलन विधि, दूसरा है क्रूस्कल कलन विधि। ठीक है, तो हम लोग इस आलेख से जनक वृक्ष ज्ञात करेंगे न्यूनतम, किस विधि से, प्रिम्स कलन विधि से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये आपको आलेख दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्रम संख्या, कोरें, चुनी हुई कोरें, फिर भार, फिर जनक वृक्ष। यहाँ जनक वृक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो क्रम संख्या में सबसे पहले नंबर फर्स्ट। अब देखो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से। कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से। तो अगर ए मात्र लें, अगर मात्र शीर्ष ए लें तो खुद शीर्ष से खुद शीर्ष तक कोई भुजा है क्या, कोई भुजा यहाँ पे नहीं है ना, तो कोरे तो कोई नहीं है ना। जब कोरे आएंगे तभी तो इसी से चुनेंगे कोरे। तो कोई कोरे नहीं आ रही है तो इसका मतलब चुने हुए कोरे कोई नहीं है, डैश डैश। तो भार भी नहीं आएगा फिर, है ना। तो भुजा आती तभी तो भार आता। तो जनक वृक्ष में क्या आया, मात्र ए आया था, ए आया। ठीक है, मैंने ए से स्टार्ट किया था, तो मात्र ए और ए से कोई कोरे नहीं है, कोई भार भी नहीं है फिर। तो जनक वृक्ष में क्या आया, मात्र ए आया। अब देखो, अब हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ए से कौन कौन कोरे बनेंगे, ए से बी, ए से सी। तो दूसरे नंबर में कोरे कौन कौन से होंगी, एक ए बी होगा और एक कौन सा होगा, ए सी होगा। ठीक है, ए बी का भार कितना है, 6 है, और ए सी का भार कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम कौन है, 3 है। तो भार न्यूनतम है 3, तो कौन सा कोर चुनेंगे, ए सी। ठीक है, ए सी। तो ए सी कौन है, यह है। तो पहले ए पे था तो ए उतार लेना। अब कहाँ पे आ गया हूँ, सी पे, ए सी। इसका मतलब हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ए सी। तो ये जनक वृक्ष ए सी एक यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जनक वृक्ष ज्ञात करना है, यहाँ से ए से आ गया सी पे। अब सी पे देखते हैं किधर क्यों जाते हैं। तो चुनी हुई कोर कौन सा था, ए सी था। तो कौन सा बचा, ए बी। तो नेक्स्ट नंबर में, तीसरे नंबर में जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे, ए बी। ठीक है, अब कहाँ पे आ चुके हैं, सी पे, सी से। तो सी से कौन कौन कोरे बनेंगी, तो सी से बी, तो सी से बी, और सी से डी, और सी से ई। तो सी से ई एक कोरे बनेंगे। ठीक है, तो ए बी का कितना है भार, 6, सी से बी का भार कितना है, 2, सी से डी का भार कितना है, 3, सी से ई का भार कितना है, 4। इसमें न्यूनतम कौन है, 2, तो भार कितना है, 2। तो किसका है, सी बी का। तो चुनी हुई कोरों में कौन आएगा, सी बी आएगा। इसका मतलब पहले कैसा था, पहले जनक वृक्ष था मेरा ए, और यहाँ सी था। ठीक है, ए, यहाँ पे सी, ए से सी। अब कहाँ से आ गया, सी से बी। तो सी से बी, ये है ना बी, तो सी से बी, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब चौथे नंबर में तो कहाँ तक पहुंच चुका हूं मैं, सी बी तक पहुंच चुका हूं, मतलब बी तक, ए से सी से बी। अब बी पे आ जाओ, तो बी पे कौन सा भुजा आएगी, एक बी से डी आएगा, एक बी से सी आएगा। बट बी सी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सी बी या बी सी एक, सी बी और बी सी एक ही बात है ना। तो देखो ध्यान से, चौथे नंबर में क्या करेंगे, हमने चुनी हुई कोरे कौन था, सी बी। तो सी बी को इसमें से हटा दो, तो कौन कौन आएगा, ए बी आएगा, एक सी डी आएगा, एक सी ई आएगा।
ठीक है। और कौन आएंगी, हम लोग बी पे पहुंचे हैं तो बी से कौन आएगा, बी से डी आएगा और बी से सी आएगा। तो बी से सी तो हम लोग चूज कर लिए हैं, तो बी से सी नहीं लिखेंगे, मात्र क्या लिखेंगे, बी से डी। तो बी से डी, बी से डी। अब ए बी का भार कितना है, ए बी का भार है 6, सी डी का भार 3, सी ई का भार 4 और बी डी का भार कितना है, तो बी डी का भार देखो, तो बी डी का भार है 5, यहाँ 5 लिख दो। बी डी का भार कितना है 5। इसमें से कौन सा न्यूनतम है, 3 है, तो चुनी हुई कोरों में कौन आएगा, सी डी आएगा। कौन आएगा, सी डी। और कितना न्यूनतम था, 3 था। इसका मतलब पहले जनक वृक्ष कैसे था, पहले था ए, ए से सी, सी से बी, अब क्या आ गया, अब बी से दो सी डी, सी डी कौन है, सी डी, सी डी इधर है ना, सी डी इधर है, तो सी डी, ए सी डी, ये आ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में क्या करोगे, अब देखोगे सी डी हमने चूज कर लिया है, सी डी इसमें से चूज कर लिया, तो कौन कौन बचा उसको लिख लो, ए बी बचा और सी बचा और बी डी बचा। अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, सी डी, सी से डी, सी डी पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ पे सी से डी, सी डी पहुंच चुके हैं, मतलब डी पे पहुंच चुके हैं। तो डी से कौन कौन होगा, एक डी एफ होगा, एक डी ई होगा और एक डी बी होगा, बी डी। तो कौन कौन होगा, डी एफ, तो यहाँ डी एफ लिखो, डी एफ लिखो। और कौन लिखोगे, इसके बाद डी, डी ई, डी ई, डी ई। और कौन सा लिखोगे, और लिखोगे डी बी, डी बी, डी बी तो ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं, है ना, डी बी लिखा रहा है, चाहे बी डी चाहे डी बी लिखे, एक ही बात है। और कौन सा, डी सी, बट डी सी हम लोग क्या कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं पहले, तो डी सी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस इतना लिखेंगे। तो ए बी का भार कितना है, 6 है, सी का भार कितना है, 4 है, बी डी का भार कितना है, 5 है, डी एफ का भार कितना है, तो डी एफ का भार है आपका 3 और डी ई का भार कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसमें न्यूनतम कौन है, इसमें न्यूनतम है आपका 2, और वो किसका है, डी ई का है, किसका है, डी ई का, डी ई का 2 है, डी ई। तो इसमें चुनेंगे कौन सा, डी ई, वो कितना है, 2। तो जनक वृक्ष क्या बन जाएगा, पहले जनक वृक्ष था मेरा ए से सी, सी से बी और सी से डी, और बन गया डी से ई, डी से ई कौन है, डी से ई ऐसे, मतलब डी से ई, ए। ठीक है, अब आगे करेंगे। हमने किसको चूज किया था, चुनी हुई कोरों में से डी ई को चुना था। अब कौन बचे, ए बी बचा, सी ई बचा, बी डी बचा, डी एफ बचा। अब कहाँ पे पहुंच चुके हैं, ई पे पहुंच चुके हैं। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने कोर हैं वो देख लो। तो ई से है ई एफ, ई डी, ई सी। तो कौन है, ई एफ, ई एफ, और कौन है, और है ई सी, ई डी। तो ई सी लिखा हुआ है ऑलरेडी, ई सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 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 कौन सा है, एक ई डी है, देखो ई एफ है, लिख दिया मैंने ई एफ, मैंने ई एफ लिख दिया। और कौन सा था, ई सी था, ई सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। और कौन सा है, एक है ई डी, बट ई डी तो हमने ले लिया है, चुन लिया है, तो उसको उस पर अब जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। ए बी का भार कितना है, 6 है, सी का भार कितना है, 5 है, 4 है, 4 है, ठीक है 4 है, और बी डी का भार है 5, डी एफ का भार है 3, डी एफ का भार कितना है, 3, ठीक है, और ई एफ का भार है आपका 5, ई एफ का भार कितना है, ई एफ का भार है 5। ठीक है, इसमें न्यूनतम कौन है, न्यूनतम आप देखोगे 3 है,
तो न्यूनतम 3 है किसका, डी एफ का है, ठीक है, न्यूनतम भार है डी एफ का, कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, मेरा पहले जन्म वृक्ष क्या था, मेरा न्यूनतम जन्म वृक्ष क्या था, ए से सी, सी से बी, और सी से डी, डी से ई। अब कहाँ पे आ चुका हूँ, डी से एफ, डी एफ, डी एफ। तो डी एफ कहाँ है, डी एफ, डी एफ ये है ना, मतलब डी एफ, डी एफ ये है, डी एफ, ठीक है। अब देखो डी एफ मैंने ले लिया, अब इसमें कौन सा बचा, डी एफ मैंने चुन कर ली, चुन लिया। अब कौन सा बचा, ए बी बचा, सी ई बचा, बी डी बचा, और ई एफ बचा। अब डी एफ पे आ चुका हूँ, तो एफ से स्टार्ट, डी एफ, एफ पे आ चुका हूँ, एफ पे आ चुका हूँ। तो एफ से स्टार्ट होने वाले कितने भुजाएं हैं, एक ई एफ है, एक डी एफ है। तो डी एफ तो ऑलरेडी चुन लिया है, ई एफ तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी का भार कितना है, 6 है, सी का भार कितना है, 4 है, बी डी का भार 5 है, ठीक है, और ई एफ का भार कितना है, 5 है। इसमें से सबसे छोटा कौन है, भार 4 है, किसका है, सी ई का है, सी ई का है। अब देखो, अब देखो, अगर अगर सी ई क्या होगा, आपका चुनी हुई भुजा होगी, कोर होगी, तो देखो सी ई अगर इसको मिलाओगे, सी ई, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर इसको मिलाओगे, ऐसे मिला दोगे, तो देखोगे तो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो जनक ब्रीच नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ब्रीच की परिभाषा है, देखो ब्रीच की परिभाषा है कि ऐसा आलेख जो बंद परिपथ नहीं बनाता वो ब्रीच कहलाता है। तो अगर ऐसे बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रीच नहीं रहेगा, ऐसे होगा तो ये ब्रीच नहीं रहेगा। देखो यहाँ क्लोज्ड है, ये पक्का एक ब्रीच नहीं है, ऐसे खुला होना चाहिए, देखो ये, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये ब्रीच नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये जैसे ऐसे, ये ब्रीच नहीं है, अगर ऐसे 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 हो, ऐसे यहाँ क्लोज्ड हो जाए तो ये ब्रीच नहीं है। हाँ, ये अगर ऐसे है तो पक्का ये ब्रीच है ना, कहीं से क्लोज नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, कहीं से भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो सी ई, अगर सी ई को लोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये ब्रीच नहीं रहेगा, इसका मतलब ये सी ई नहीं ले सकते। और अगर ए बी भी अगर आएगा इसमें से, तो ए बी अगर जोड़ोगे तो फिर भी क्लोज हो जाएगा, और बी डी भी अगर आएगा तो बी डी लोगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा, मतलब ब्रीच नहीं रहेगा। ई एफ आएगा तो ई एफ जोड़ोगे तब पर भी ब्रीच नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा यही क्या हो जाएगा, मतलब यहीं से क्या हो जाएगा, मेरा यही जनक वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, इतना करने बाद लिखेंगे अतः, आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ से, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ देखना, अगर जो बच जाए उसमें से देख लेना, ए बी मिलाने पे क्लोज बन जाएगा, सी मिलाने पे क्लोज बन जाएगा, बी डी मिलाने पे क्लोज बन जाएगा, ई एफ मिलाने से क्लोज बन जाएगा, इसका मतलब इसमें से अब कोई नहीं होगा, यही मेरा जनक वृक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः, अतः यही न्यूनतम, न्यूनतम जनक, न्यूनतम जनक वृक्ष होगा, ठीक है। तथा न्यूनतम न्यूनतम भार कितना आएगा, तथा न्यूनतम भार कितना आएगा, सबको जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो, 3 2 5, 5 5 3 8, 2 10, 3 13, तो न्यूनतम भार कितना आएगा, 13, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ओके। तो न्यूनतम भार 13 आ गया, और न्यूनतम जनक वृक्ष कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये। तो इसको ऐसे करते हैं, आप इनको देखो अच्छे से, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।